स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके यूपी SSC वीडियो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर सी कपास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? निम्नलिखित में से दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 24 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे ऑप्शन एक और दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को जो है अशोक द्वितीय कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा जो है भारत में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य जो है ये भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिकंदरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 में जो है कलकत्ता नगर की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से समाप्त हो गई थी? किस युद्ध से समाप्त हो गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता युद्ध जो है स्थापित हो गई थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था ये आपसे पूछा गया है। सहायक संधि का संबंध किससे था ये आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेजली जो है इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक कौन था? तो कोलबर्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? विद्रोह के समय जो है कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था?
तो ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक जो है कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो जॉर्ज यूले 1888 में ईस्वी में जो है ये जॉर्ज यूले जो है विदेश मूल के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ आरंभ किया था ये आपसे पूछा गया है। तो चंपारण में जो है ये सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो एनी बेसेंट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो जतिन दास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आगा खां जो है ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग जो है उस समय भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्लीमेंट एटली जो है ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। तो ऑप्शन नंबर ए कैप्टन मनमोहन सिंह जो है आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सुझाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।